फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक की एजीएम थी और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ एजीएम के अंदर निकल कर आई कि यस बैंक ने अपने पूरे 50,000 करोड़ आरबीआई को वापस चुका दिए हैं, जो उन्हें स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के तहत आरबीआई ने दिए थे। जो उन्होंने वापस करके ये साबित कर दिया है कि बैंक अब पीछे मुड़कर देखने वाली नहीं है। और आज दोस्तों इस वीडियो में हम यस बैंक की एजीएम को पूरा डिस्कस करेंगे और साथ में ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक के ऊपर कब अपर सर्किट लगेगा और वो कहाँ पर जाके रुकेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे। मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज यस बैंक का स्टॉक 13.75 पर ओपन हुआ और फिर वहाँ से 13.65 के लो पर गया और फिर 14.15 का हाई बना के 13.95 पर करीब 2.20 ऊपर की ओर ही दोस्तों क्लोज हुआ। दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन में जो स्टॉक क्लोज हुआ है वो करीब दोस्तों 14 के पास ही है। यानी दोस्तों इसको अब ऊपर दौड़ने की ओर इसकी मजबूती दिख रही है। दोस्तों स्टॉक आगे की ओर जा सकता है अब यहाँ से, क्योंकि 14 के करीब ही क्लोज हुआ है और कल तेज़ी की पूरी संभावना है दोस्तों, क्योंकि आज जो मीटिंग में जो घोषणा हुई है उसके हिसाब से स्टॉक के अंदर तेज़ी बन रही है, तो कल ये 14 के ऊपर ही खुलेगा। अब दोस्तों बीएससी में करीब आज जो ट्रेडिंग हुई वो करीब थी 1,64,47,659 रुपये, जो एक बड़ी भारी मात्रा में वॉल्यूम के साथ कामकाज हुआ। अब दोस्तों एनएससी की अगर बात करें तो उसमें 9,32,93,387 जितने भारी वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हुई, जो पिछले कई दिनों से दोस्तों लगातार जो ट्रेडिंग है वो भारी वॉल्यूम के साथ हो रही है। वॉल्यूम ट्रेडिंग के हिसाब से सेकंड नंबर पर उसका कामकाज चल रहा है और डिलीवरी बेस भी बहुत मजबूत काम चल रहा है दोस्तों। आज दोस्तों करीब एनएससी में 2,92,78,150 की डिलीवरी उठाई गई, जो दोस्तों टोटल ट्रेड का 31.38% है, जो दोस्तों एक बड़ी मात्रा है और ये साबित करता है कि स्टॉक आगे अब भागेगा। अब हम यस बैंक की दोस्तों एजीएम को पूरा डिस्कस कर लेते हैं। अब की बार दोस्तों कोरोना बीमारी की वजह से यस बैंक की एनुअल जनरल मीटिंग ऑनलाइन यानी वर्चुअल तरीके से ही शेयर होल्डरों के बीच ली गई, जिसमें बैंक के चेयरमैन सुनील मेहता ने शेयर होल्डरों को संबोधित करते हुए कहा कि हमने आरबीआई के द्वारा स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के तहत दिए गए 50,000 करोड़ को वापस कर दिया है। 35,000 करोड़ तो हमने समय के अंदर ही चुका दिए थे और बाकी के पैसों के लिए हमें 15 सितंबर का टाइम दिया गया था, तो हमने 8 सितंबर को ही बाकी के 15,000 करोड़ भी चुका दिए हैं। पिछले साल दोस्तों जो एजीएम हुई थी वो हमारी उस एजीएम के अंदर करीब फिजिकल तरीके से हुई थी, तो करीब उसमें 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। लेकिन इस बार हमने वर्चुअल तरीके से एजीएम रखी और इसमें सिर्फ 10 लाख का खर्च हुआ, तो इस तरह से हमने करीब बैंक के 90 लाख रुपए बचा लिए हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो पॉलिसियाँ जो बैंक अपनी बना रही है उस तरह से बैंक के अंदर पैसों की बचत भी हो रही है और ये बैंक के लिए अच्छी बात है और बैंक की लिक्विडिटी भी लगातार बढ़ रही है। अब दोस्तों सुनील मेहता ने कहा बैंक की लिक्विडिटी कवरेज रेशियो इस महीने 114.1% बढ़ गई है और दोस्तों पिछले 31 मार्च को 37.0 थी और इस तरह से बैंक लगातार अपने मिनिमम एलसीआर को भी मेंटेन कर रहा है, जो 80% के करीब है। तो दोस्तों इस तरह से बैंक लगातार अपने ग्रोथ को बढ़ाई जा रही है और उनकी बैंक की डिपॉजिट लेवल भी बढ़ रही है। बैंक का जो डिपॉजिट है दोस्तों 31 मार्च को 1.05 ट्रिलियन था, जो अब बढ़कर 1.17 ट्रिलियन हो गया है। यानी लगातार बैंक का डिपॉजिट बढ़ रहा है, यानी लोगों का विश्वास बैंक पर लगातार मजबूत हो रहा है। और दोस्तों काफ़ी समय से एक न्यूज़ चल रही थी कि यस बैंक का मर्जर एसबीआई में होगा, तो आज चेयरमैन सुनील मेहता ने ये क्लियर कर दिया कि यस बैंक का मर्जर एसबीआई में नहीं होने जा रहा है, बल्कि बैंक खुद अपनी इमेज को बिल्डअप करेगी और अपनी एक पर्सनल इमेज बनाएगी और जो बैंक प्राइवेट बैंक और बड़ी गवर्नमेंट बैंक सबसे टक्कर ले सके। और इसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बैंक को सबसे अलग बनाने की कोशिश में है, लेकिन हमारा मर्जर एसबीआई में नहीं होगा। दोस्तों सुनील कुमार मेहता ने कहा है कि हमारी डिपॉजिट जमा करने की स्पीड को देखते हुए क्रिसिल ने हमारी रेटिंग A2 से बढ़ाकर A2+ कर दी है। बैंक के सीईओ और एमडी प्रशांत कुमार ने कहा कि हमने
80 लोगों की एक ऐसी बड़ी टीम तैयार की है जो पुराने डूबे हुए कर्ज को वापस लाने का काम करेगी। हमारी कोशिश रहेगी कि बैंक का जो एक भी पैसा है वो डूबे नहीं, सारे पैसों की रिकवरी हो जाए। और इसके लिए हमने 2 से 3 साल का टारगेट रखा है और इस टारगेट के अंदर हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे पुराने पैसे, डूबे हुए पैसों को रिकवर करने की कोशिश करेंगे। और हमने टारगेट को सेट किया है, उस टारगेट के हिसाब से हमने अपनी डिपॉजिट को भी डबल करने की टारगेट रखी है कि अगले साल आने तक, सेम एजीएम के तक, आने वाली अगले साल की एजीएम तक हमारा जो भी डिपॉजिट है उसको जस्ट हमें डबल करना है और इस कोशिश में हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, बैंक के शेयर होल्डरों को सुनील मेहता ने विश्वास दिलाया कि आपका इन्वेस्टमेंट बैंक में बिल्कुल सुरक्षित है और आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बैंक की स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत है और आने वाले वक्त में बैंक को हम और ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। और इस तरह एजीएम में ये साबित हो गया दोस्तों आज कि बैंक बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म कर रही है और इसका असर स्टॉक पर भी पड़ेगा दोस्तों। तो बहुत जल्द स्टॉक ऊपर की ओर दौड़ने लगेगा और जिस तरह से बैंक ने आरबीआई के पूरे 50,000 करोड़ तुरंत अपने समय तय सीमा में कर दिए है, इससे ये बैंक की मजबूत स्थिति को दिखाता है। इसलिए आप इस लेवल पर दोस्तों इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि बहुत जल्द स्टॉक 20 के पार होगा। और दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको 103 का टारगेट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यह स्टॉक बहुत मजबूत है और बैंकिंग सेक्टर में इस लेवल पे अट्रैक्टिव स्टॉक बैंक का कोई नहीं है दोस्तों। और इसमें बैंकिंग सेक्टर में करेक्शन भी बहुत आया और अब आने वाला ये साल जो है इसमें बैंक में बहुत बढ़त आने वाली है, तो ये स्टॉक भी बढ़ेगा दोस्तों। तो इस लेवल पे आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप फायदे में रहोगे। लेकिन दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें, क्योंकि दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।